ढाका जल रहा था। सड़कों पर इंसानों का समंदर था। फिजा नारों से फटने वाली थी। दिल्ली या ढाका, ढाका ढाका, इनकलाब 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 जिंदाबाद। और फिर वो नारे जो सरहद पार सुने गए। दिल्ली सुन लो, अब खामोशी नहीं रहेगी। ये कोई आम एहतजाज नहीं था, ये गुस्सा था, ये दुख था, और ये एक नौजवान की मौत पर उबलता हुआ लावा था। नाम था उस्मान हादी। जैसे ही उनकी मौत की खबर सामने आई, ढाका की सड़कें मैदान जंग बन गई। अखबारात के दफातर पर हमले हुए, इमारतें जलाई गईं, सकाफती मराकज नजर आतिश हुए। हत्ता कि बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का तारीखी घर भी इस आग से महफूज न रह सका। ये वो लम्हा था जब बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात एक नए खतरनाक और तारीखी मोड़ पर आ गए। एक ऐसा मोड़ जो दिल्ली के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। मगर सवाल ये है, आखिर उस्मान हादी था कौन और उसकी मौत ने पूरे मुल्क को क्यों हिला दिया? उस्मान हादी, उम्र सिर्फ 32 साल, ढाका यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से फारिग तहसील, एक निजी यूनिवर्सिटी में उस्ताद, और इससे पहले एक मदरसे से आलिम की डिग्री हासिल करने वाला नौजवान। वो सिर्फ तालिब इल्म या उस्ताद नहीं था, वो इनकलाब मांचा नामी तुलबा तहरीक का नुमाया चेहरा था। वो तहरीक जिसने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ अवामी गुस्से को आवाज दी और जिसने अबूरी हुकूमत के क़याम में अहम किरदार अदा किया। पिछले साल जब बांग्लादेश में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे उरूज पर थे, उस्मान हादी एक पहचाना हुआ नाम बन चुका था। वो खुलकर बोलता था, खुलकर तनकीद करता था और किसी दबाव को खातिर में नहीं लाता था, खास तौर पर भारत के किरदार पर। उस्मान हादी भारत के सख्त नाक़िदीन में शुमार होते थे। वो कहते थे कि बांग्लादेश की सियासत में बैरूनी मदाखिलत नाकाबिले कबूल है। यही वजह थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता कई ताकतवर हलकों की आंखों में खटकने लगा। उस्मान हादी ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्हें मुसलसल धमकियां मिल रही हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि कम अज कम 30 मकामी और गैर मुल्की नंबर से कॉल्स, पैगामात, घर जलाने की धमकियां, और यहां तक कि उनकी वालिदा, बहन और अहलिया को नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी दी गई। वो कह चुके थे, मुझे मालूम है कि मुझे निशाना बनाया जा सकता है। और फिर वो दिन, जी हां, वो दिन आ गया। गुज़िश्ता हफ्ते ढाका में नमाज के बाद जब उस्मान हादी मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश हमलावर सामने आए। चंद लम्हे, चंद गोलियां, और उस्मान हादी खून में लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। हमला दिन दहाड़े हुआ, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और हमला आवर आसानी से फरार हो गए। उस्मान हादी को पहले ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल और फिर एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत तशवीशनाक थी, बहुत नाजुक थी। अबूरी हुकूमत हरकत में आई और फिजाई एम्बुलेंस के जरिए उन्हें सिंगापुर मुंतकिल किया गया। पूरा मुल्क दुआ कर रहा था, मगर जुमेरात को यह खबर आई जिसने बांग्लादेश को हिला कर रख दिया। उस्मान हादी इंतकाल कर गए। अबूरी हुकूमत ने एक रोजा सोग का ऐलान भी किया, मगर सड़कों पर सोग नहीं था, सड़कों पर गुस्सा था, गम नहीं था, एक आग थी जो उनके दिलों में भड़क रही थी। यह कत्ल एक इंतहाई हसास वक्त में हुआ था। सिर्फ एक दिन पहले अबूरी हुकूमत ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था और खुद उस्मान हादी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर चुके थे। यही वजह है कि इस कत्ल ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया। क्या यह सिर्फ एक कत्ल था या एक सोचा समझा मंसूबा जिसका मकसद इंतखाबात को डीरेल करना था? तहकीकात ने इस खदशे को मजीद मजबूत कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी मुल्जिम फैसल करीम ने हमले से एक दिन पहले कहा था, कल ऐसा वाकया होगा जो पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख देगा। तहकीकात में यह भी सामने आया कि यह हमला मंसूबाबंदी और हम आहंगी के तहत किया गया। कम अज कम 20 अफराद मुख्तलिफ किरदारों में शामिल थे। माली मावनत, असलहे की फराहमी, हमले का नफाज और फरार का बंदोबस्त। अब तक रैपिड एक्शन बटालियन और पुलिस 9 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। छापों में असलहा, गोलियां,
जाली नंबर प्लेट्स और करोड़ों टके के चेक बरामद हुए हैं, मगर असल मुल्ज़िमान अभी तक फरार हैं। और यही वो नुक्ता है जहां मामला सरहद पार जा पहुंचता है। कुछ इत्तलात के मुताबिक मरकजी मुल्जिम फैसल करीम और उसके साथी भारत में रूपोश हैं। इसी बुनियाद पर उबूरी हुकूमत ने भारत से ये मुतालबा किया है कि हमला आवरों को गिरफ्तार करके बांग्लादेश के हवाले किया जाए। यही वजह है कि आज बांग्लादेश की सड़कों पर गुस्सा सिर्फ एक कत्ल के खिलाफ नहीं बल्कि उस सोच के खिलाफ है जिस पर बरसों से इल्ज़ाम लगता आया है कि वो खित्ते में अदम इस्तेहकाम को हवा देती है। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो अबूरी हुकूमत के सरबराह हैं, उन्होंने उस्मान हादी की मौत को नाकाबिल तलाफी नुकसान भी करार दिया। उनका कहना था कि खौफ, दहशतगर्दी और खून रेजी जमहूरियत के सफर को नहीं रोक सकती। उन्होंने वाजे किया कि यह हमला इंतखाबात को डीरेल करने की साजिश हो सकता है। आज बांग्लादेश फरवरी 2026 के इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, मगर सियासी माहौल शदीद गैर मुस्तहकम है। उस्मान हादी की मौत सिर्फ एक फर्द की मौत नहीं, ये एक अलामत बन चुकी है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कातिल कौन है, सवाल ये भी है इस कत्ल से फायदा किसको मिला। ढाका की सड़कें आज भी जवाब मांग रही हैं और दिल्ली अब इन नारों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक आगाज है। ये उस कशीदगी का आगाज है जो कि भारत और बांग्लादेश के माबैन बढ़ रही है। ये उस कशीदगी का आगाज है जिसमें भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात खराब होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, ये उस कशीदगी का आगाज है जिसमें बांग्लादेश को भारत की असलियत का पता चल चुका है। ये उस एक कहानी का आगाज है जिसमें बांग्लादेश को अपने असल दुश्मन का, अपने असल मुजरिम का पता लग चुका है। ये उस कहानी का आगाज़ है जिसमें बांग्लादेश को उनके भाई से अलहदा करने वाली सोच, उनके भाई से अलहदा करने वाली तंजीम, उनके भाई से अलहदा करने वाली फ़ौजों की असलियत का इल्म हो चुका है। और ये कशीदगी, ये कहानी महज यहाँ पर रुकेगी नहीं, बल्कि इसका अंजाम दिल्ली के लिए और भारत के लिए बहुत भयानक हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।